भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सदन चल रहा है। कल अखिलेश यादव काफ़ी हमलावर नजर आए सदन में। आपने सुना होगा, तमाम बातें कहीं। उन्होंने सांड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बाबा को, मुख्यमंत्री को हम जो है वो आउट कर सकते हैं, हर गेंद पे उनके छक्का मार सकते हैं। इस तरह की भी बातें सदन में देखने को मिली। देखिए, राजनीतिक व्यक्तियों का जो मैच है वो जनता के बीच में होता है और जनता जिसको जिताती है वो कहा जाता है कि उसने चौवा छक्का मारा है और जनता जिसको हराती है उसको कहा जाता है आउट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें बुरी तरीके से बोल्ड हुई है समाजवादी पार्टी और आउट होने के कारण जनता के द्वारा अब उनके मन में जो वेदना है वो समय समय पर निकलती है। वो मुद्दा विहीन है। उनके पास मुद्दा विकास का नहीं है, उनके पास मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य का नहीं है, उनके पास मुद्दा बिजली और अपराध का नहीं है। उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, प्रगति ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ये दर्द है विपक्ष का और वो दर्द कभी कभी शब्दों में निकलता है। जातिगत जनगणना को लेकर बड़ी देर तक हंगामा हुआ, सदन भी रोकना पड़ा, स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। अखिलेश यादव ने फिर उसके बाद आके मुद्दा उठाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती जातिगत जनगणना। देखिए, ये जब सत्ता में थे, अभी 5 साल पहले तो थे, तो इस प्रकार का कार्य क्यों नहीं किया? ये विकास से ध्यान भटकाने के लिए कभी जाति का, कभी संप्रदाय का, कभी किसी अन्य प्रकार के मुद्दों को ये सब लाते हैं। उनका केवल एक ही विषय होता है कि किसी प्रकार विकास कार्यों पर चर्चा ना हो। ये विपक्ष विकास कार्यों पर चर्चा से क्यों भागता है? उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि विकास कार्य इतने ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं सरकार के द्वारा कि आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की श्रेणी में आया और पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 प्रदेश बना है। ये इनकी पीड़ा है और ये पीड़ा चलती रहेगी। एक आखिरी सवाल ये था कि जिस तरह से सदन में कल बातें हुई हैं, तो तमाम नेताओं ने आरोप भी लगाए और कुछ लोगों को वहाँ पे कार्टून तक कहा गया सदन के अंदर। ये सारी बातें भी हुई हैं। ये कहा गया, आपके नेताओं की तरफ से कहा गया कि शायद सत्ता जाने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठे। इस तरह की तमाम बातें। नहीं, देखो, शब्द का संयम ये सभी के लिए जरूरी होता है और संसदीय परंपराएं होती हैं विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में। उनके लिए एक मानक बना हुआ है, उसका पालन सभी को करना चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दिनेश शर्मा जी को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन के अंदर मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार।